जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज की कक्षा में हम हिंदू विवाह के स्वरूप के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आज जो हम जानेंगे वो वर्तमान की वास्तविकता नहीं है, यद्यपि वर्तमान में भी जो जिन स्वरूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे उनमें से कुछ के रूप यथावत रूप से तो नहीं परंतु कुछ परिवर्तित स्वरूप में व्याप्त हैं। ठीक है। तो पहला जो बात हम करते हैं हिंदू विवाह के स्वरूपों में वो है ब्रह्म विवाह। क्या है ब्रह्म विवाह? चलिए देखते हैं। दरअसल ब्रह्म विवाह सभी प्रकार की जो विवाह पद्धतियां हैं, जो विवाह के स्वरूप हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्म विवाह के बारे में उन्होंने जो कहा कि ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसमें वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, याज्ञवल्क्य में क्या कहा गया। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसमें वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा कि ये वही विवाह पद्धति है जो वर्तमान में कायम है? वर को बुलाकर आज भी ऐसा होता है कि माता पिता, विशेषकर हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में आज भी अधिकांशतः प्रेम विवाह हैं जहाँ एक कन्या अपनी पसंद से विवाह करती है या एक बालक, एक लड़का, एक पुरुष अपनी पसंद से विवाह करता है। वो प्रेम विवाह का स्वरूप आज भारत में विद्यमान है और इसका जो ट्रेंड है, जो स्वरूप है प्रेम विवाह का स्वरूप, वो बढ़ रहा है। परंतु फिर भी अधिकांशतः भारतीय परिवारों में अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, जहाँ माता पिता की पसंद से लड़की विवाह करती है, लड़का विवाह करता है। पुत्र या पुत्री अपने अभिभावकों की इच्छा अनुरूप अपने वर या वधू का चयन करते हैं। तो ब्रह्म विवाह में जो याज्ञवल्क्य के अनुसार जो बात कही गई कि वर को बुलाकर, तो आज भी ऐसा होता है कि माँ पिता ने जो भी अपने पुत्री के लिए वर को पसंद किया उसे घर बुलाया जाता है, विवाह किया जाता है और कन्याधन यथासंभव दिया जाता है। अब उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म तो दहेज प्रथा हो गई है, उसका विकृत स्वरूप तो दहेज प्रथा हो गई है, परंतु ब्रह्म विवाह की जब हम बात करते हैं तो आज भी उसका आंशिक रूप से बदलाव होते हुए भारतीय परिवारों में आज भी ब्रह्म विवाह कायम है। ठीक है। इसके बारे में किसी और ने कुछ कहा? हाँ, कहा है ना, मनु ने कहा। मनु ने मनुस्मृति का नाम तो आपने बहुत आयता सुना ही होगा। तो मनुस्मृति में उन्होंने कहा कि वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र और आभूषण आदि से अलंकृत कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करते हैं, वही ब्रह्म विवाह है। और समाजशास्त्री मजुमदार, भारत के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया है। ठीक है। तो याद रहेगा, हिंदू विवाह के स्वरूपों की जब हम बात करते हैं तो पहला विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह। उसके बाद करते हैं हम देव विवाह की बात। देव विवाह क्या है?
चलिए देखते हैं। इसके संदर्भ में भी मनुस्मृति में बहुत कुछ चर्चा की गई है। मनुस्मृति में देखने को मिला है, उसमें उल्लेखित है कि सदकर्म में लगे पुरोहित को, सदकर्म मतलब अच्छे कार्यों में, तो सदकर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कर कन्या दी जाती है तो उसे देव विवाह कहते हैं। यहाँ विशेषता बात किसकी है? पुरोहित की। तो प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। उनके साथ साथ पुरोहितों को भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो जो इस पवित्र कार्य को करने में, यज्ञ करवाने में पुरोहित के साथ यजमान अपनी कन्या का विवाह, यजमान मतलब जिन्होंने पुरोहित को अपने घर बुलाकर पूजा पाठ करवाया है, यज्ञ हवन करवाया, तो वो अपनी कन्या का विवाह उस पुरोहित से कर देते हैं। याज्ञवल्क्य तथा गौतम ने देव विवाह के संबंध में कहा है कि यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्याओं, जो कन्या है, यजमान की कन्या है, कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके दान कर देना ही देव विवाह कहलाता है। ठीक है। अब ब्रह्म विवाह और देव विवाह का अंतर आपको समझ में आ गया कि ब्रह्म विवाह में तो एक सर्वश्रेष्ठ विवाह इसलिए माना जाता है कि अभिभावक अपनी इच्छा अनुरूप अपनी पुत्री के लिए वर का चयन कर उन्हें घर बुलाकर, अब वो वर कोई भी हो सकता है, उन्हें बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और यथासंभव दान देते हैं। दान क्या? जिसे स्त्री धन कहते हैं। ठीक है। अब देव विवाह में जब विवाह की बात आती है तो सिर्फ यजमान जो कि यज्ञ करवा रहे हैं या फिर वेदों का पठन पाठन पूजा करवा रहे हैं, वो जिस पुरोहित को उन्होंने अपने घर आमंत्रित किया है उस पुरोहित को अपनी बेटी, अपनी पुत्री दान स्वरूप देकर उसका विवाह उस पुरोहित से करवाते हैं। ठीक है। तो वैदिक यज्ञों के लुप्त होने के साथ साथ देव विवाह भी लुप्त हो गया है, क्योंकि वैदिक यज्ञ अब होते कहाँ हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है आर्ष विवाह की। ये कहना कि वैदिक यज्ञ होते कहाँ हैं, यहाँ मैं आंशिक सुधार करना चाहूँगी कि हाँ, कहीं किसी रूप में यज्ञ होते हैं, परंतु ये स्वरूप उसका पूर्णतः परिवर्तित हो गया है कि यज्ञ करने वाले पुरोहित को अपनी बेटी दे दी जाए। ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्ष विवाह की। क्या है ये? मनुस्मृति के अनुसार आर्ष विवाह में कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। देखिए, यहाँ बैल आदि लेने के बारे में शास्त्रकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि ऋषि का विवाह करने का पक्का इरादा मालूम करने के लिए पशु लिए जाते थे। आर्ष का संबंध किससे हुआ? ऋषि से हुआ। किससे हुआ? ऋषि से। तो ऋषि शब्द होने के कारण इसे आर्ष विवाह की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में धन का प्रतीक बैल है तथा पृथ्वी को क्या माना गया है? गाय। तो इन्हीं को विवाह के समय मांगा जाना हिंदू सनातन धर्म में है। क्यों? क्योंकि इससे इसके महत्व को प्रकट किया जाता है। याज्ञवल्क्य का कहना है कि 2 गाय लेकर कन्यादान दिया जाए तो वह विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। यह थोड़ा सा आपने देखा उल्टा हुआ है कि जहाँ पर विवाह इच्छुक जो ऋषि है, ऋषि से एक बैल और एक गाय ले ली जाती थी और अपनी कन्या दे दी जाती थी विवाह के लिए, विवाह करवाया जाता था। ठीक है। और लेकिन याज्ञवल्क्य यहाँ एक जोड़ा बैल और गाय के बनस्पत क्या कहते हैं? 2 गाय लेकर कन्यादान किया जाए तो वो विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। आधुनिक समय में
विवाह के इच्छुक ऋषि नहीं होने के कारण इस प्रकार के विवाह समाप्त हो गए हैं। अब ऋषि नहीं है ना। ऋषि कौन होते थे? जो जीवन में वेदों के पठन पाठन के अतिरिक्त संसार की मोह माया से मुक्त होकर वन में तपस्या करते और शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो वन जाके तपस्या करे? अब इसके बाद आते हैं हम प्रजापत्य विवाह। ये क्या है? प्रजापत्य विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। अब आपको लगेगा लगभग यही विवाह तो ब्रह्म विवाह है। तो प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में एकमात्र अंतर यह है कि प्रजापत्य विवाह में उपरोक्त कथन को स्पष्ट रूप से कहा जाता है और ब्रह्म विवाह में ऐसा कोई कथन नहीं कहा जाता। ठीक है। तो याज्ञवल्क्य का कहना है कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करती है, जबकि ब्रह्म विवाह में कितनी पीढ़ियों की बात आई थी? 21। वशिष्ठ ने इस विवाह का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। और ये देखा जाए तो हिंदू विवाह के ये जो 4 स्वरूप हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, ये सर्वश्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब जिन विवाहों की मैं आपसे बात कर रही हूँ उन्हें उन विवाह के स्वरूपों से श्रेष्ठता का अधिकार, अच्छे होने का अधिकार छीन लिया गया है। ठीक है। तो 5वां विवाह जिसके बारे में अब हम जानेंगे वो है आसुर विवाह। कौन सा विवाह? आसुर विवाह। यह एक प्रकार से वधू मूल्य के द्वारा किए गए विवाह का ही एक प्रकार है। मनुस्मृति के अनुसार जब कन्या अथवा उसके पिता को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर और स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया जाए, स्वच्छंद होकर, तो ऐसा विवाह आसुर विवाह कहलाता है। क्या हुआ कि जब कन्या अथवा उसके पिता को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर विवाह किया जाता है तो वो आसुर विवाह है। मजुमदार, कौन है मजुमदार? याद है ना, मैंने अभी अभी बताया था समाजशास्त्री हैं। तो मजुमदार के अनुसार यह विवाह निम्न कोटि का है, उच्च जातियां ऐसे विवाह नहीं करती। गौतम एवं याज्ञवल्क्य में ये उल्लेखित है कि अधिक धन देकर, गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने उल्लेखित किया है, ने बताया है कि अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना आसुर विवाह है। कुछ लोग कन्या को बिना कुछ लिए भी कन्या का तथा स्वयं का अपमान समझते, इसलिए बदले में कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। अब बात आती है गांधर्व विवाह की। गांधर्व विवाह की बात आते ही आपको अभिज्ञान शाकुंतलम याद आ जाती होगी, आती है। तो प्रारंभ में यह विवाह रूपवान गंधर्वों और उर्वशियों में होता था। मनु के अनुसार कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक प्रेम द्वारा जो विवाह किया जाए उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। और याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रेम द्वारा होने वाले विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। तो इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ है वर्तमान समय में, पर प्रेम विवाह का जो स्वरूप है वो अब निरंतर गतिमान हो रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ वर और वधू स्वयं अपनी इच्छा से अनुमानता माता पिता की बिना किसी सहमति के, बिना उनकी अनुमति लिए जब विवाह करते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, मैंने अभी अभी आपसे कहा अभिज्ञान शाकुंतलम आपको याद आ गई, तो उसमें किसके विवाह की बात हुई थी? दुष्यंत और शकुंतला, इन्हीं के विवाह की बात आई थी ना।
अब इसके बाद हम 7वें प्रकार के विवाह की बात करते हैं, वो है राक्षस विवाह। क्या है राक्षस विवाह? राक्षस विवाह के संबंध में मनु कौन है? जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, याज्ञवल्क्य तथा महाभारत में भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। मनु के अनुसार युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है तो वह विवाह राक्षस विवाह कहलाएगा। क्या है राक्षस विवाह? जहाँ स्त्री का अपहरण करके विवाह किया जाए वो राक्षस विवाह कहलाएगा। याज्ञवल्क्य के अनुसार युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। और विभिन्न समाजों में प्राचीन काल में युद्ध अधिक हुआ करते तो आपको पता ही है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री को पुरुष का रूप में माना जाता था और ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर स्त्रियों का अपहरण करके विवाह किया गया। याद कीजिए, काशी के राजा की पुत्रियां थी ना, उनको विवाह के लिए भीष्म को स्वयं विवाह नहीं करना था, अपने भाइयों के लिए उन्होंने क्या किया था? उनका अपहरण किया था। नाम याद है? नहीं याद होगा। अम्बा, अंबिका और अंबालिका, है ना सुंदर नाम? अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो इस तरह के विवाह कालांतर में होते आए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैशाच विवाह। क्या है पैशाच विवाह? ये सबसे घृणित रूप या स्वरूप माना गया। तो पैशाच विवाह, मैंने जैसे कहा घृणित स्वरूप माना गया विवाह का, तो पैशाच विवाह क्या है? मनु ने पैशाच विवाह को विवाह की निम्नतम स्थिति बताया है, जहाँ सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई या राह में जाती हुई कन्या के साथ बलपूर्वक कुकृत्य किया जाए और उसके बाद विवाह किया जाए। बलपूर्वक संबंध स्थापित किए जाए। कैसी महिला से? सोई हुई है, उन्मुक्त है, घबराई हुई है, किसी भी कारण से घबराई हुई है, या फिर उसने मदिरापान किया हुआ है या राह में अकेली जा रही है। ऐसी स्त्री से, ऐसी कन्या से जब कोई व्यक्ति कुकृत्य करता है, बलपूर्वक संबंध स्थापित करता है और उसके बाद विवाह करता है, उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। तो इस विवाह को शास्त्रों में सबसे निकृष्ट और अधर्म माना गया है। आप स्तप और वशिष्ठ ने तो इस विवाह को मान्यता दी ही नहीं है। और इस विवाह में देखिए, कन्या का कोई दोष नहीं होने के कारण तथा ये माना जाता है कि उचित समझकर उसे कुछ लोगों ने मान्यता दी थी। उसका जीवन सुरक्षित करने के लिए निकृष्ट होने पर कुछ शास्त्रकारों ने इसे मान्यता दी। इस मान्यता से क्या हुआ? कन्या का कौमार्य भंग हो जाने के बाद भी उसे सामाजिक अपमान नहीं मिले, उसे बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए इसको मान्यता दी गई। तो आपको याद रहेगा कि पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ये विवाह के वो स्वरूप हैं जो समाज में कभी भी आदरणीय नहीं रहे, सम्मानित नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह ये समाज में आदरणीय माने गए। अब आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकतर ये पूछा जाता है, हिंदू विवाह को परिभाषित करते हुए 20 अंक का प्रश्न है, उसके उद्देश्यों को बताते हुए उसके स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको उद्देश्य बताने होंगे। याद है आपको मैंने उद्देश्य बताए थे? याद कीजिए क्या उद्देश्य बताए थे? धार्मिक उद्देश्य, पुत्र प्राप्ति, रति, व्यक्तित्व का विकास, पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व। फिर उसके बाद ये लिख लेंगे आप, पहले तो विवाह को परिभाषित करेंगे। आप चाहें तो कापड़िया के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसका उल्लेख कर सकते हैं,
या शतपथ ब्राह्मण में जो कहा गया है कि व्यक्ति को पत्नी प्राप्त करनी चाहिए, संतान पैदा करनी चाहिए, तभी वो पूर्ण व्यक्ति कहलाएगा, उसका व्यक्तित्व पूर्ण होगा, ऐसा हिंदू विवाह पद्धति में स्वीकार किया गया है। आप फिर कापड़िया की बात लिख सकते हैं कि कापड़िया ने लिखा था, KM कापड़िया उनका पूरा नाम है, कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, एक रिचुअल है। ठीक है, अगर हिंदू विवाह के बारे में विशेषता पूछा जाता है तब आप ये लिखेंगे। अगर सिर्फ विवाह क्या है, विवाह को परिभाषित कीजिए, तो मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं बताई थी। आप वेस्टरमार्क की परिभाषा को लिखित कर सकते हैं, आप गिलिन और गिलिन की परिभाषा को उल्लिखित कर सकते हैं, आप लूसी मेयर की परिभाषा को उल्लिखित कर सकते हैं। लूसी मेयर ने क्या कहा था कि विवाह क्या है, यह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। अब इसके बाद आपने हिंदू विवाह के उद्देश्यों के बारे में लिखा, फिर आपसे पूछा गया हिंदू विवाह के स्वरूप, तो आपने 8 प्रकार के विवाह जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनके बारे में आपने उल्लेख किया। ठीक है, मान लीजिए आपसे 4 अंक का प्रश्न पूछा जाए, जो कि कई बार पूछा जाता है कि हिंदू विवाह के सर्वश्रेष्ठ 4 कौन से स्वरूप थे, या हिंदू विवाह के सर्वश्रेष्ठ स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो आरंभिक आप 4 स्वरूपों की बात करेंगे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2 अंक का प्रश्न हो सकता है कि आप ब्रह्म विवाह से क्या समझते हैं, या देव विवाह से आप क्या समझते हैं, या आर्ष विवाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्नों का तरीका बता दिया जो कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कल की कक्षा में हम जानेंगे जीवन साथी के चयन के तरीके। माफ़ कीजिएगा, कल की कक्षा में जब हम जानेंगे जीवन साथी के चयन के तरीके, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर 4 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। मैं समझती हूँ आज जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। कल की कक्षा में जो मैंने आपको बताया जीवन साथी के चयन करने के तरीके, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।